मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट को जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। हम पढ़ रहे थे पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में। क्लास 7th का ये टॉपिक है और आज हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 9.2 करेंगे जो कि पेरीमीटर एंड एरिया पर बेस्ड है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्किल की सर्कमफ्रेंस आपको फाइंड करनी है और आपको आर की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये होता है सर्किल, ये होता है सर्किल और ये होता है सर्किल का सेंटर। सर्किल के सेंटर से इसकी जो सर्कमफ्रेंस मतलब ये जो है ना, इसकी सर्कमफ्रेंस पर खींची हुई लाइन क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। रेडियस कहलाती है और रेडियस को हम शॉर्ट में स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हिस्सा है पूरा, ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस कहलाता है। किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस अगर आपको फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ये फॉर्मूला होता है। हमें क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस, मतलब हम क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 2 की जगह 2, ये लिखा होता है पाई। इस पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7। आर की जगह हम क्या रखेंगे, 8 सेंटीमीटर। और सारे क्या है ये, मल्टीप्लाई में, तो 8 सेंटीमीटर। 7 से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं कैंसिल हो रहा। तो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दो। 22 जा 44 मल्टीप्लाई 8/7। सोल्व करेंगे, 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, 8 4 जा 32 और 3 35, 352/7 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या करा, सर्किल की सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी थी हमको। आर की वैल्यू मतलब रेडियस की वैल्यू दी हुई थी, फॉर्मूला लगाया 2πr। 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू हमने रखी 22/7 और आर की जगह हमने रख दिया 8 क्योंकि हमें दिया हुआ था। और इसको हमने सोल्व किया और हमारे पास आया आंसर 352/7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आर की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर और आपको निकालना है सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होती है, होती है 2π और r। वैल्यू रख दो, 2 की जगह 2, पाई की जगह हम रखेंगे 22/7 और r की जगह हम रखेंगे 12 सेंटीमीटर। ये 12 हमने रख दिया। क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई। 12 को 22 इंटू 2 इंटू 12, 12 2 जा कितने होते हैं 24 और ये 22/7। ध्यान से देखना, ये है 24, ये है 22। कभी भी आपको दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना हो जिनके बीच का गैप 2 हो, मतलब कभी भी आपको दो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना हो कि उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर आए, 22 23 24, तो बीच में कितना नंबर आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। तो जो बीच वाले नंबर होता है ना, बीच वाला नंबर, उस नंबर के, तो बीच वाला जो नंबर होता है ना, उस नंबर का स्क्वायर करके -1 कर दो। तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 23। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। उसमें से 1 माइनस कर दो तो कितना बचा आपके पास, 528। ये आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा। और ये अपॉन में 7, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कभी भी दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना हो जिनके बीच में हमेशा एक नंबर आता हो, तो आप क्या करोगे, जो बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर करके उसमें से -1 कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको दिया हुआ है डी की वैल्यू। डी क्या होता है, डी होता है डायामीटर। क्या होता है, डी होता है डायामीटर। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं हम डी, ठीक है। डी जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, मतलब 2r। मैंने ये सर्किल बनाया था और इस सर्किल में बोला था कि इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, r कहलाती है। लेकिन अगर इसको मैं यहाँ तक मिला देता हूँ तो ये पूरी की पूरी कहलाती है d, मतलब डायामीटर। अगर ये डायामीटर है तो ये रेडियस की क्या है, 2 टाइम्स है। यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक लेकर r, तो r + r 2r हुआ नहीं हुआ। तो d की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 2r होती है, मतलब रेडियस की 2 टाइम्स, तो ये 2r होती है। अब क्या निकालना है आपको, आपको तो r निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। हमें r की ज़रूरत है, r की ज़रूरत है, तो r कैसे निकलेगा। अगर r को अकेला छोड़ना है, मतलब r की वैल्यू निकालनी है तो r को अकेला छोड़ना है, तो d तो अपनी जगह पे 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो ये d/2। d की वैल्यू कितनी है आपके पास, 32।
तो 32/2, 2 से कैंसिल होगा कितने टाइम, 16 टाइम। तो 16 क्या होगी, आर की वैल्यू, आपको मिल गई आर की वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे हम, सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस ही तो निकालना है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमने निकाल ली 16 सेंटीमीटर। ये 16 क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 25 2 जा 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 66/7। 16 को 44 से मल्टीप्लाई करना है। देखो जब भी आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना हो तो हम पीछे से मल्टीप्लाई नहीं करते, आगे से करो, क्योंकि अब आपको क्या बनना है, स्मार्ट बनना है। हार्ड वर्क सब कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट वर्क बहुत कम लोग कर रहे हैं। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 64। कितने डिजिट बचे, एक, लगा दो 0। फिर 16 को 4 से करोगे 64, प्लस कर लो 4 6 4 10 का 0 कैरी 1, 704 आपका आंसर। अपॉन में क्या चल रहा है 7। ये आपका क्या हो गया आंसर। सेंटीमीटर लगाना ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल का एरिया फाइंड करना है। सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमने सरकमफ्रेंस तो देख लिया। सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7, हमेशा यही रहती है, ऐसा नहीं है चेंज हो जाए। आर की वैल्यू क्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर, या तो 3 का स्क्वायर लिख लो या 3 × 3 भी लिख सकते हो। तो 3 का स्क्वायर लिख लो या 3 × 3 लिख लो। इसको क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे। 3 3 जा कितने होते हैं 9, और 9 को किससे करोगे 22 से। तो 22 को 9 से करोगे तो कैसे करेंगे, 9 2 जा 18 0, और 9 2 जा 18 819, मतलब 198 आपका आंसर। अपॉन में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये क्या हो गया, एरिया निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट आर की वैल्यू दी हुई थी, तो हमने सर्किल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें आर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी थी। लेकिन अब हमें डी की वैल्यू दी हुई है, मतलब डायामीटर की वैल्यू दी हुई है। हम जानते हैं हमें डायामीटर से अगर आर की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, डायामीटर का हाफ करते हैं। तो d/2, डी कितना दिया हुआ है 22, तो 22/2 तो कितना आ जाएगा 11, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। क्या चल रहा है मीटर, तो ये 11 मीटर। क्या निकालना है हमें, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्किल फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने निकाल ली है 11, और 11 का क्या करेंगे हम स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये 22, और ये 121/7, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 22 को 1 से करेंगे तो 2 टाइम्स, और 21 2 जा 44, 44 और 2 46, 44 और 2, हाँ 46 का 6 कैरी 4, 21 जा 21 और 4 कितना हो जाएगा 26, तो 2662 मीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आपको दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, मतलब सर्किल का एरिया फाइंड करना है। सर्किल का एरिया फाइंड करना है तो सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो हमें पता है, आर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। क्या दी हुई है, क्या हुज सर्कमफ्रेंस इज 154 सेंटीमीटर, मतलब सर्कमफ्रेंस दी हुई है, आर की वैल्यू नहीं दी हुई। हमें आर की वैल्यू दी हुई होती तो हम आर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते, और अगर हमें डी की वैल्यू दी हुई होती तो हम उसका हाफ कर देते। लेकिन हमें तो दोनों ही नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, देखो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है ना, लिख लो चुपचाप कि सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है साहब कितना 154, ये हमें दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। सर्कमफ्रेंस की जगह हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। इक्वल 154 अपनी जगह पे। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर अपनी जगह पे 154। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला छोड़ देते हैं, तो छोड़ दो ना। 154 अपनी जगह पे,
7 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और 22 टू जा कितने होते हैं, मतलब चलो 2 इंटू 22 ऊपर है तो कहाँ आ जाएंगे, नीचे। इसको कैंसिल करो, 22 से इसको करते हैं तो कितना आता है, 7 टाइम होता है ये। 22 7 जा कितने होते हैं, 154 होते हैं। और 7 7 जा 49, तो 49/2 ये आपकी क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई, आर की। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल। तो ये लिख दो, एरिया ऑफ सर्किल निकाल लो। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह तो 22/7, आर की जगह 49/2 स्क्वायर है, तो एक बार और 49/2 कैंसिल कर दो। 2 से ये कैंसिल हुआ 11 टाइम, 7 से कैंसिल हुआ 49 टाइम। क्या करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3773/2। ये क्या हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर। मीटर ही चल रहा था ना, मीटर स्क्वायर। ये आपका सेंटीमीटर चल रहा था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। सरकमफ्रेंस दी हुई है, फॉर्मूला लगाया, आर की वैल्यू निकाली, और आर की वैल्यू निकालने के बाद एरिया ऑफ सर्किल के फॉर्मूले हमने क्या कर दी, पुट कर दी, और हमारे पास आंसर आ गया ये। देखो ये लास्ट क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्किल की सरकमफ्रेंस फाइंड कर दी है। सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, मतलब हमें आर की वैल्यू चाहिए। हुज एरिया इज कितना दिया हुआ है, 1386। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, इसके पहले वाला क्वेश्चन में आपको सरकमफ्रेंस दी हुई थी, एरिया फाइंड करना था। यहाँ आपको एरिया दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है। सेम ही है। देखो एरिया दिया हुआ है तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे कि हमें एरिया ऑफ सर्किल दिया हुआ है 1386, ये दिया हुआ है। सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। 1386 अपनी जगह पे, पाई की वैल्यू 22/7 और ये आर स्क्वायर 1386। हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो आर को अकेला छोड़ दो, 1386 अपनी जगह पे, ये हो जाएगा 7/22 उल्टा। 11 से कैंसिल करते हैं, 11 2 जा 22, 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11, क्या बचा आपके पास, 2 बचा। 2 बचा तो 11 2 जा 22 और 6 बचा, 11 6 जा 66। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, तो 63 × 7 आर का स्क्वायर। 63 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 6 जा 42 और 4 44 1। आर की वैल्यू कितनी आई, आर स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 441। 441 किसका स्क्वायर होता है, 441 किसका स्क्वायर होता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो हम इस पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, क्योंकि 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का। क्या चल रहा है आपके पास, 21 सेंटीमीटर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, आर की। अब क्या करोगे आप, निकालना तो आपको सरकमफ्रेंस है, अभी तो हमने आर निकाला है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर जो हमने निकाली है, तो ये 21 सेंटीमीटर। 7 से कैंसिल हो गया 21 3 टाइम, 22 2 जा 44 और ये 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। याद रखना आपने सरकमफ्रेंस निकाली है इसलिए यहाँ सेंटीमीटर आया है, एरिया निकाला होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता। आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं ये पूरी एक्सरसाइज कराई है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।